सर दो चार सवाल का मतलब थोड़ी जानकारी लेनी थी कि सबसे पहले ये डॉक्टर डेनियल जॉनसन वो साइंटिस्ट है कि या मैथमेटिशियन, मतलब गणित शास्त्री? मैथमेटिशियन है सर। मैथमेटिशियन है ना? मतलब उसका हिंदी में वो गणित शास्त्री ऐसा हो बोल सकते हैं ना? गणितज्ञ है। और ये इसका पर्लवाइन का जन्म अमेरिका में कौन सी साल में? 2015 में है। और 15 में कौन सा मंथ, ऐसा कुछ किसी को बोल सकते हैं? नहीं, आप similarweb.com पे जाकर के इसकी हिस्ट्री निकाल सकते हैं। similarweb.com। similarweb.com। web.com। ओके, ठीक है सर। और भारत में 2017 के एंड में आया, मतलब 18 ही पकड़िए। अच्छा, 18। ओके सर, ये रोबोटिक सिस्टम का मतलब क्या? देखिए, जो भी कैलकुलेशंस हैं वो सब के सब मैनुअल मोड में नहीं की जा सकती। 50 लाख लोगों का अकाउंटिंग संभालना आसान नहीं है, विदाउट सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता। बराबर। रोज इतना सारा कैलकुलेशन मैनेज करना ये मैनुअली नहीं किया जा सकता। 50 लाख लोगों का हिसाब किताब रखेगा कौन और इतनी अकाउंटेबिलिटी संभालेगा कौन? तो ये सब चीजें ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर से होती हैं, तो इसलिए इसे ऑटोमेटेड या रोबोटिक सॉफ्टवेयर कहते हैं। बराबर। और सर ब्लॉकचेन का मतलब? ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, जैसे एंड्रॉयड है, उससे पहले विंडोज था, तो वैसे ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी पे बड़े सारे काम किए जा सकते हैं जिसमें घपत-गोल के चांसेस कम होते हैं। आप फाइल या रजिस्टर या कंप्यूटर से डाटा उड़ा सकते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि आपकी सारी डिटेल्स एक बार एक ब्लॉक में सेव हो गई तो आप उसे डिलीट नहीं मार सकते, फॉर्मेट नहीं कर सकते। वो सभी का सभी स्टोर रहेगा उस ब्लॉकचेन में। ब्लॉक का मतलब एक छोटा सा बक्सा और चेन का मतलब उस बक्से को चेन से बांधा हुआ। आपका बक्सा अलग है जिसमें आपका डाटा है, मेरा बॉक्स अलग है जिसमें मेरा डाटा है, मतलब मेरा मेमोरी कार्ड और आपका मेमोरी कार्ड, बीच में एक चेन से जुड़ा हुआ है जिसे बोलते हैं ब्लॉकचेन। हम दोनों के ब्लॉक चेन से जुड़े हुए हैं। ओके, थैंक यू। और सर डिसेंट्रलाइज का मतलब? डिसेंट्रलाइज का मतलब है जिसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी काम नहीं करती, यानी कि मुझे और आपको लेन देन करने के लिए किसी बैंक की जरूरत नहीं है, मैं और आप आपस में लेन देन कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज बैंकों के हेरफेर की वजह से डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी बनी थी। जब बैंकों ने 2009-10 में घपले किए थे, अमेरिका में काफी सारे बड़े बैंक डूब गए थे, बैंकों ने दिवालिया घोषित किया था खुद को, तो बहुत सारे पब्लिक का पैसा डूब गया था। और भारत में भी है कि अगर कभी बैंक डूबेगा तो सबसे पहले वो पब्लिक का पैसा यूज करेगा खुद को बचाने के लिए। आपके 50 लाख पड़े हों, लेकिन बैंक पहले 1 लाख रुपए देता था, 2 लाख रुपए, अभी 5 लाख रुपए तक देगा, बाकी के 48 लाख रुपए, 45 लाख रुपए वो नहीं देगा। तो ये इसकी वजह से पब्लिक का पैसा लॉस होता था। तो जो ब्लॉकचेन डेवलपर्स हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई कि अब हमारा पैसा अगर सरकार के पास भी सुरक्षित नहीं है तो हम सेफ कैसे रहेंगे। तो हम एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा बनते हैं जिसमें कम्युनिटी आपस में लेन देन कर ले बिना किसी सरकार के। तो डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी का मतलब है जिसमें केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता और पैसे के घपत घोल होने के कोई चांसेस नहीं है। मैं आपको डीपी भेज सकता हूँ, मैं आपको क्रिप्टो करेंसी भेज सकता हूँ और इसमें पूरा सेफ्टी रहेगा क्योंकि ये रिकॉर्ड ब्लॉकचेन में दर्ज रहेगा, इसको कोई डिलीट नहीं मार सकता। बराबर। सरकारी आंकड़ों में क्या होता है और प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि कंप्यूटर जला देते हैं, फाइलें जला देते हैं, ऑफिस में आग लगा देते हैं, कहते हैं डाटा खत्म हो गया, लेकिन ब्लॉकचेन का डाटा कभी खत्म नहीं होता। ओके सर। सर ये एफिलिएट मार्केटिंग मतलब एफिलिएट कैसा क्या है? किसी भी चीज को जब आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है लेकिन आप उस चीज को बेचना चाहते हैं तो बिना दुकान खोले आप किसी का सामान बेच सकते हैं, उसे बोलते हैं एफिलिएट प्रोग्राम। बिना सामान की दुकान, आप अमेज़न का प्रोडक्ट बेच सकते हैं बिना कोई दुकान में सामान रखे हुए। आप अमेज़न पे अपना अकाउंट बनाइए, वहां से रेफरल लिंक लीजिए और उसे अपने फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए। उस लिंक से कोई सामान बिकेगा, आपके पास कमीशन पहुंच जाएगा। ये है अमेज़न का एफिलिएट बनना। उसी तरह से आप पर्ल वाइन के एफिलिएट बन करके पर्ल वाइन को प्रमोट कर रहे हैं। यस सर। और सर ये अपना जो फंड जो 375 जो अपने क्राउड फंडिंग के लिए अलग जाता है, तो फंड का मैनेजमेंट कौन करता है सर? वो ये फंड भी बाकी के फंड की तरह इंस्टेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और एग्जिस्टिंग यूजर्स के 8 लोगों के खाते में ये भी पहुंच जाता है। जिस तरह से ऑटोपूल आते हैं, आपने चार्ट देखा होगा ऑटोपूल का, पर्ल का, उसमें एक डॉलर 3 लेवल से आता है और आधा डॉलर 4 लेवल से आता है। तो ये इसी तरह आपके 375 रुपए किन्हीं 8 लोगों के लेवल में जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिनके भी वॉलेट्स में पैसे आए हैं। जिसको 30 रुपए आए हैं, जिसको 1200 रुपए आए हैं, जिसको 4800 आए हैं, ये उन लोगों के वॉलेट में भी इंस्टेंट चला जाता है। अच्छा, 350 इंस्टेंट चला जाता है ना सर? बिल्कुल। और सर ये अपना क्या बोलते हैं, फंड ट्रांसफर का जो चार्जेस लगता है, मान लो कि 32 लाख मेरे खाते में आ गए, बराबर,
तो उसमें इंडियन करेंसी मेरे इंडियन बैंक में लेने के लिए मुझे कितना चार्जेस पे करना पड़ेगा? पहली बात तो करेंसी कन्वर्जन चार्जेस आपको देने पड़ेंगे 15%, जो कि इस वक्त रेमिटेंस चार्जेस हैं। जब आप किसी विदेशी मुद्रा को या किसी डिजिटल वर्चुअल एसेट को जब कन्वर्ट करते हैं तो आपको 15% तो कन्वर्जन चार्जेस देने पड़ेंगे, और उसके बाद ये इनकम टैक्सेबल इनकम होगी। डिजिटल वर्चुअल एसेट में आप इसे क्लेम कर सकते हैं और टैक्स भर के आप इस पैसे को कैश कर सकते हैं। 30% टैक्स भी देना होगा। तो एग्जाम्पल में 100 रुपये पे कितना, 15-20 रुपए के 30 रुपए, ऐसा कितना बोल सकते हैं? किसी 100 को रुपये में बोलना हो 15 रुपए पहले कट जाएंगे कन्वर्ट करते टाइम, उसके बाद 30 रुपए और कटेंगे, मतलब 45 रुपए कट जाएंगे आप। अच्छा, 45, मतलब 100 में से 55 अपने हाथ में आएंगे? हाँ, 55 में से भी 1-2% TDS या फिर ये अपना जो भी अलग से कुछ चार्जेस लगने होंगे वो कट जाएंगे। बराबर। ये एक्चुअली एक मेरा दोस्त ने सवाल किया था। हाँ। बोले जैसे सचिन तेंदुलकर को माइकल शूमेकर या किसी ने फेरारी गिफ्ट में किया था, तो वो इंडिया में लाना के उसका मतलब टैक्स इतना होता था, तो वो मतलब गाड़ी से कीमत से ज्यादा तो उसका टैक्स हो रहा था, तो वो नहीं ला सका था। तो बोले अपना फ्यूचर में ऐसा ना हो कि फंड अपने खाते में और डॉलर आए तो अपने डॉलर अपनी इनकम से ज्यादा टैक्स चुकाने का तो नहीं होगा ना? ये सवाल मेरा दोस्त का था। ऐसा कभी नहीं होता। विदेशी FDI या विदेशी निवेश जो है वो गवर्नमेंट खुद प्रमोट करती है कि दुनिया के इन्वेस्टर्स आएं और भारत में निवेश करें। बराबर। तो ये विदेशी निवेश से डॉलर आप कमा रहे हैं भारत में बैठे, तो भारत सरकार को भी अगर इससे कुछ मिलता है और 30% टैक्स मिलता है तो हम लोग तो एक ट्रांसपेरेंट डील कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका वो भी यही सवाल था कि अपने किसी के फंड, मतलब वो क्या बोलते हैं, पब्लिक फंड को वो बैन है, तो अपने ये ऐसा उसके ये सवाल का क्या जवाब दे सकते हैं? रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग कहीं पर भी बैन नहीं है। आपको कोई भी गिफ्ट कर सकता है। माइकल शूमेकर अगर तेंदुलकर को गिफ्ट कर सकता है, तेंदुलकर उस पैसे को टैक्स में भरे और वो कार अपने नाम पे ले क्लेम कर सकता है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। रिवॉर्ड में तो आपको कोई भी पुराना दादा काका मामा चाचा कोई भी वसीयत कर सकता है, तो आप क्या उसे छोड़ देंगे? आप उसको लेंगे, क्लेम करेंगे, जो सरकार का बनता है सरकार को देंगे, बाकी प्रॉपर्टी आपकी है। क्योंकि वो बोलता है कि मैं डॉलर किसी दुबई सॉरी अमेरिका के यहाँ कहाँ से भी कोई भी विदेशी मुद्रा इंडिया में मंगाता हूँ, मतलब लेता हूँ, तो इंडियन गवर्नमेंट को मतलब बैंक को पहले जान करनी पड़ती है कि मुझे यहाँ से लाना है, बिल देना है, क्यों लाना है, मेरा बिजनेस क्या है, तो वो सब प्रोसीजर होता है, मतलब 10-15 दिन का। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ही अमेरिकन है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी मेरा यूट्यूब चैनल है, तो यूट्यूब पे मुझे तो डॉलर में वो लोग पेमेंट करते हैं, तो उनका पेमेंट मेरे पास तो भारतीय रुपए में आता है ना, तो वो डॉलर में पेमेंट करेंगे, मुझे रुपए में ये कैश होता है। उसी तरह जब हम पर्ल वाइन से डॉलर का रिक्वेस्ट एप्लीकेशन में डालते हैं तो वो हमें रुपए में कैश होता है। जो चार्जेस बनते हैं वो सरकार काट लेती है। बराबर। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोग फेसबुक से पैसे कमाते हैं, इंस्टाग्राम से पैसे कमाते हैं, रील्स बना के कमाते हैं, शॉर्ट्स बना करके कमाते हैं, तो ये सारे के सारे पैसे हैं तो अमेरिकन डॉलर से, क्योंकि भारत का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं ऐसा जिससे पैसे कमा रहे हैं। बराबर है ना? और सर ये सब लेवल का नाम का कुछ ना कुछ मतलब है ना, जैसे पर्ल वाइन यानी मोतियों की माला बोलते हैं अपने, वो तो ठीक है, वो तो मतलब ढूंढ लीजिए कि सबके मतलब है ना। अच्छा मतलब ओके। और कुछ सिक्योरिटी रिगार्डिंग किसी को कोई सवाल हो तो अपने कौन सी वेबसाइट बोल सकते हैं किसी को? सिमिलर वेब पे जाएं, whois.com पे जाएं, hypestat.com पे जाएं, स्कैम एडवाइजर पे जाएं, अलेक्सा रैंकिंग पे जाएं, और काफी सारे ऐसे ये 3-4 भी हैं, इस पे भी जाएंगे तो ये इनको मिल जाएंगे डिटेल्स।